अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन की हम सिर्फ सेलिएंट फीचर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को टच करेंगे जो हमारी बुक में है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उनके नंबर और पोजीशन बताऊंगा, यानी कि लोकेशन। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, असल में अपेंडिकुलर स्केलेटन की टोटल जो है वो 126 बोन्स हैं। अब 126 बोन को मैं आपको काउंट करवाऊंगा, उनकी लोकेशन भी बताऊंगा। तो देखिए मेरे पास ट्रिक भी है, आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को मैंने सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया, फर्स्ट लिम्स एंड सेकंड वन गर्डल। अब लिम्स और गर्डल फर्दर टू कैटेगरीज हैं, जैसे कि लिम्स है जिसमें हाइंड लिम्ब है और फोर लिम्ब। अब फोर लिम्ब ये हमारे हाथ हो गए और हाइंड लिम्ब टांगे वगैरह। अब गर्डल की बात करें तो देखें बाजू जो है, ये हमारी बाजू किस चीज के साथ अटैच है, ये शोल्डर के साथ। ये शोल्डर वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं गर्डल। गर्डल में जो है वो पेक्टोरल गर्डल, और जिसके साथ ये टांगे अटैच हैं ये है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 बोन्स होती हैं, जिसमें एक स्कैपुला और क्लेविकल। देखें मैं अगर आपको एक तरफ बताऊं तो हमने देखिए ये वाली जो बोन, आप अपने हाथ को टच करें यहाँ पे गर्दन के करीब, इसे हम कहते हैं क्लेविकल बोन। इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, क्योंकि इसे याद रखने तरीका इस तरह बना ले कि कॉलर के पास है तो कॉलर बोन, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो ये 3 नेम आपको बता दिए। इस तरह ये जिसके साथ जो है ना, इसके पीछे स्कैपुला, इसे शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। तो एक तरफ क्या हुआ, स्कैपुला और 2 बोन्स, और इसी तरफ भी 2 बोन, तो 2 और 2 4। तो पेक्टोरल गर्डल में 4 होगी। क्लेविकल का काम क्या है, ये असल में ना ये जो हमारे स्कैपुला है इसको स्टर्नम के साथ, इससे पहले वीडियो में जाना था ना स्टर्नम क्या है, उसके साथ कनेक्ट करती है। इसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। अब पेल्विक गर्डल में टोटल 2 बोन्स हैं, जिसमें हम सिर्फ कोक्सल बोन्स हैं। कोक्सल बोन्स असल में ना ये जो 2 बोन्स हैं ये फ्यूजन है, फ्यूज होकर ये 3 बोन्स, इलियम इस्चियम प्यूबिस, ये छोटी छोटी 3 बोन्स मिलकर एक बोन बनाती है। इसी तरह इलियम इस्चियम प्यूबिस फिर एक बोन, तो टोटल 2 बोन्स है कोक्सल बोन। तो टोटल गर्डल्स में जो बोन्स होगी वो होगी 6। यहां तक बात ठीक होगी। अब जो है लिम्स, लिम्स में बाजू शामिल है और टांगे शामिल है। तो यहां पे देखिएगा जरा, 4 लिम्ब की अगर मैं पहले बात करूं, बाजू 4 लिम्ब बनाया हुआ है। 4 लिम्ब में सबसे पहले ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस। तो यहां मैं अगर अपना हाथ शो करूं तो इस पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा है, ये शोल्डर से लेके यहां तक ये वाली जो बोन है इसे हम कहते हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस वाली बोन है। तो अब उससे आगे 2 बोन्स होती हैं, ये 2 बोन्स आप फील भी कर सकते हैं हाथ लगा के, इनमें एक रेडियस और एक अल्ना। अब जो अंगूठे के बिल्कुल पीछे है इसे हम कहते हैं कि ये जो है ये रेडियस है, और जो इस तरह छोटी फिंगर से बिल्कुल पीछे आती है इस ये है अल्ना। तो रेडियस अल्ना, आपको पोजीशन समझ आ गई। तो कितनी बोन्स हुई, 1 2 और 3 होगी। अब उसके बाद हमारे पास कलाई आ जाती है, रिस्ट। तो रिस्ट जो है असल में कार्पल्स हैं। तो कार्पल 8 मैंने इस तरह याद रखा हुआ है, देखिए रिस्ट 8, रिस्ट में भी 8 आता है और 8 में भी 8 आता है। तो रिस्ट 8, रिस्ट में कितनी बोन्स होगी, 8 बोन्स होगी। ये याद हो गया, पोजीशन भी याद होगी, कलाई। अब मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल असल में पाम है, यहाँ पे देखिए पाम, ये तो कलाई होगी ना, 8 बोन्स। तो 1 2 3, ये जो पाम की हड्डियां है ना 1 2 3 4, ये जो हड्डियां हैं पाम की ये मेटाकार्पल्स कहलाती हैं। और पी से पाम, पी से 5, पी से पाम, पी से 5, ये भी याद होगी हड्डियों के। अब इसी तरह फ्लेंजिस, फ्लेंजिस असल में 14 होती हैं। तो फिंगर्स फ्लेंजिस 14, फिंगर फ्लेंजिस 14, याद हो गया, ये वाली फिंगर्स हैं, ये डिजिट्स भी इन्हें कहा जाता है। अब 14 क्यों, बात जरा गौर से समझिएगा। आप हर फिंगर को जो है वो देखिए इस तरह मूव करें तो 3 हिस्से, अगर मैं एक इस तरह करूं फिंगर तो 1 2 3 पार्ट्स बनते हैं ना, 1 2 3 1 2 3। लेकिन थंब को करें, थंब सिर्फ एक ही बार फोल्ड होगा। तो जब ये टोटल जो है हर एक में 3 लेकिन थंब में 1 कम, तो इस वजह से 14 आप देख सकते हैं। 3 और 3 6 और 9 12 और 13 14 15, 15वीं जो है ना 15 वाली नहीं है थंब की वजह से। तो टोटल कितनी होगी, 1 2 3 और 5 8 और 8 16, 16 प्लस 14, तो टोटल यहाँ पे होगी 30। अब मुझे बताएं एक हाथ में कितनी होगी 30, इंसान के कितने हाथ हैं, 2 हाथ हैं।
तो टोटल 30 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 60। तो जो हमारे पास 4 लिम्ब है उसमें 60 बोन्स हैं, ये समझ आ गया, उनकी लोकेशन भी आ गई। अब चलते हैं हाइंड लिम्ब की तरफ। तो हाइंड लिम्ब यहाँ पे देखें, हाइंड लिम्ब में ये वाली जो बोन है दिस इज फीमर। अच्छा यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट भी है, फीमर जो है इट इज लॉन्गेस्ट बोन, ये लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी में फीमर। फीमर के बाद यहाँ पे पटीला, पटीला जो है ये असल में नी कैप है, जिसे घुटना भी कहते हैं ना, ये जो नी कैप है, मैं वीडियो में कैसे शो करूं, आप देख सकते हैं अपने टखने को हाथ लगा के यहाँ पे टांग पे, तो ये नी कैप जो है असल में इसे हम कहते हैं पटीला, ये एक बोन होती है, इसे नी कैप भी कहते हैं। उसके बाद टिबिया और फिबुला, जिसी तरह वो बाजू के अंदर था अल्ना और रेडियस, इसी तरह यहाँ पे टिबिया और फिबुला। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, अगर मैं टी को इस कलर में लिखूं आसानी के लिए, टिबिया, टी से टिबिया, टी से टांग, याद रखने का तरीका है। टिबिया एंड फिबुला ये वाली टांग में बोन्स होती हैं। तो जो हमारी टो, टी से टो, टी से टांग और टी से टिबिया, जो टो के पीछे होगी अंगूठे, जैसे अंगूठे के पीछे कौन सी थी, जो रेडियस थी ना, इसी तरह यहाँ पे टी से टिबिला, जो टो से जो थंब है, जो पाँव का जो अंगूठा है ना, उसे टो कहते हैं। तो टो से जो पीछे वाली आएगी उसे हम कहेंगे टिबिया और दूसरी वाली फिबुला, ये भी एक एक बोन्स। उसके बाद टार्सल्स, तो असल में ना कंफ्यूजन होती है कार्पल्स और टार्सल्स में, तो या टी से टांग, टी से टार्सल्स, फिर याद हो गया, टार्सल्स टांग में होती हैं, कार्पल्स जो हैं वो फोर लिम्ब में होती हैं। तो टार्सल्स है 7, ये चीज यहाँ पे समझने वाली है, अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, टार्सल्स जो है 7 है, टार्सल्स 7 है क्योंकि, और बाकी इसकी कमी को यहाँ पे जो पटीला है वो पूरा कर देता है, एक बोन जो यहाँ पे कम है वो पटीला आ जाती है। उसके बाद देखें मेटाटार्सल, टार्सल्स को हील भी कहते हैं पाँव के केस में। देखें अब यहाँ पे पाम था, यहाँ पे हील है, इसी तरह मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल सोल हैं, 5 होती हैं मेटाटार्सल। सेम अगर आपको वो याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। फ्लेंजेस 14 होती हैं, इसको अगर काउंट करें तो ये भी 13 बनेगी। तो हम जानते हैं 13 दो टांगे ही होती है ना, 13 इंटू 2 60, तो कितने 60 एंड 60 कितने 120 और 6 ये बोन्स, तो कितने हो गए 126। तो आपको पूरी 126 बोन्स जो हैं वो काउंट करवा दी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो मुझे कमेंट सेंड करें, मैं इंशाल्लाह उसका भी ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।